नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कल की भारी बिकवाली के बाद आज हमारी क्या रणनीति हो, एशियाई बाजारों से कैसे क्लू है, अमेरिकी बाजार कैसे बंद हुए, इन सब पे चर्चा करेंगे और निफ्टी की एक हमेशा की तरह ट्रेडिंग रेंज निर्धारित करने की कोशिश करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि निफ्टी क्यों इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्लोबल सेटअप नेगेटिव है, जैसा कि हमने देखा। वैसे अमेरिकी बाजार कल जब हम लोग क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर 500 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे और वहीं पे उन्होंने सेम 500 पॉइंट की कमजोरी के साथ ही अमेरिकी फ्यूचर अमेरिकी बाजारों में काम हुआ। नैस्डैक तो इनफैक्ट लगभग पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ, पर जो कल की जो असली कमजोरी थी वो थी यूरोपियन बाजारों में। यूरोपियन बाजार बहुत कमज़ोर थे। आज भी अमेरिकी फ्यूचर 120 पॉइंट ऊपर काम कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे निशान में काम कर रहा है। जापान के बाजार कल भी बंद थे और जापान के बाजार आज भी बंद हैं। जो हमारी स्टार्ट करने के लिए इनफैक्ट जो ट्रिगर है वो इतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो मार्केट्स का, पूरे ग्लोबल मार्केट्स का, खास करके यूरोपियन मार्केट्स का, तो वो स्ट्रक्चर नेगेटिव है। इसलिए हमने अपना सेटअप है आज वो नेगेटिव साइड रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े दोनों के नेगेटिव साइड रखे हैं। एफआई डीआई के डाटा दोनों का हमने नेगेटिव साइड रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं। कल इंडेक्स फ्यूचर में 400 करोड़ की बैंक को छोड़ के बाकी हर जगह सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर, कैश मार्केट, एफआई डीआई दोनों ने लगभग 500 करोड़ का दोनों जगह बेचा है। तो इसीलिए हमने जो इंस्टीट्यूशनल आंकड़े हैं उनको नेगेटिव साइड रखा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने कुछ अहम टेक्निकल लेवल को तोड़ा है, तो इसीलिए जो हमारा टेक्निकल सेटअप है दोस्तों वो अभी नेगेटिव हो चुका है। लेकिन इस नेगेटिव में भी एक पॉजिटिव है, 2 पॉइंट पॉजिटिव है जो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। पर हमने 11,500 तोड़ा, 11,400 तोड़ा, 11,300। एक ही दिन में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निफ्टी में तोड़ चुके हैं। तो ये किसी भी हालत में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव नहीं बचा है, स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव हो चुका है। ऑप्शन साइड में देखेंगे कुछ लोग कैसे जो लॉन्ग करने वाले ट्रैप हुए हैं। हमेशा दोस्तों मार्केट्स में शॉर्ट सेलर ट्रैप नहीं होते हैं, खरीदारी करने वाले भी ट्रैप होते हैं। क्योंकि अभी हम मंथली एक्सपायरी में हैं, 2 दिन बाद हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो ये बहुत अहम होगा कि अभी मार्केट्स में जो लोग ट्रैप हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्केट में अगर एक बाउंस के साथ शुरुआत होती है तो उसके बाद फिर जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने लॉन्ग किया और वो ट्रैप हो चुके, कल एक ही दिन में हम लोग किस प्रकार से 3 बड़े लेवल को तोड़ के नीचे आ गए, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वही आज की मार्केट का जो ट्रेंड डिसाइड करेगा। लेकिन हमने मार्केट्स की क्या रेंज चुनी है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों वो 11,200 और 11,350। कल हम लोग 11,250 पे बंद हुए हैं, तो अभी हम ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उसको हम आगे आपके सामने एलेबरेट करेंगे कि हमने ऐसा क्यों 11,200 से 50 पॉइंट की ही टेक्निकल सेटअप हमने नेगेटिव रखा, फिर भी हम नीचे डाउन साइड में 50 पॉइंट की ही डाउन साइड देख रहे हैं। ऊपर 11,350, 385 अभी ये मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओवरऑल हम 400 मान सकते हैं। अगर ग्लोबल सेटअप ज़्यादा पॉजिटिव है तो 11,400 तक का एक बाउंस आ सकता है निफ्टी में। इस चीज़ पे हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। सपोर्ट सिर्फ 15 पॉइंट की सपोर्ट जोन है, 11,185, 11,200। ये हमारे लिए आज के लिए एकमात्र सपोर्ट जोन। अब हम इसको चार्ट्स पे, ऑप्शन डाटा, आवरली, वीकली, सभी जगह जब भी मार्केट्स में दोस्तों बड़ी गिरावट होती है तो हमें मार्केट्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहिए। मार्केट में जो हमारे गुरु लोग थे, जो प्रोफेशनल एनालिस्ट है, वो क्या बोलते हैं कि जितनी बड़ी वोल्टिलिटी उतना बड़ा टाइम फ्रेम आपको चूज करना चाहिए। जितनी बड़ी वोल्टिलिटी होगी उससे हिसाब से ही आपको अपना टाइम फ्रेम चुनना चाहिए मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए। तो वो हम ही आपको बताएंगे आगे चल के कि कैसे कैसे टाइम फ्रेम के साथ आज की जो हमने ये ट्रेडिंग रेंज चुनी है उसको जस्टिफाई किया। सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट चेक करते हैं। राइजिंग ट्रेंड लाइन का हमने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन जो हमने जैसा कि आपको बताया पहला जो सपोर्ट है हमारे मार्केट्स के लिए वो है ऑल इम्पोर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज जो आती है 11,195 के पास। सबसे बड़ा मजबूत आज मार्केट्स के लिए, निफ्टी के लिए ये है 50 डे मूविंग एवरेज। अगला सपोर्ट ये निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों। 2 हफ्ते पहले हमने एक स्विंग लो लगाया था 11,185। ये निफ्टी के लिए आज दूसरी सपोर्ट हो गई। 11,195 हमने बता दिया, 11,185 ये 2 हफ्ते पहले का स्विंग लो है, ये भी आज मार्केट्स को सपोर्ट देगा। तीसरी सपोर्ट ये आवरली चार्ट का एक बैंड हमने चुना है 11,380 ऊपरी साइड
और 11,185। ये देखिए, ये वो स्पेस विंगलो है, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए आज की ट्रेडिंग रेंज होगी। आज के लिए हमने बताया आपको पॉजिटिव 2 पॉइंट क्या है। सबसे बड़ा पॉजिटिव है आवरली चार्ट पे RSI 22 पे आ चुकी है दोस्तों। आप जो निफ्टी को हम लोग ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम लोग आवरली चार्ट पे RSI को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। ये सिंपल दिखा रहा है कि RSI ओवरबॉट है मार्केट से, या तो यहाँ पे साइडवेज रहेगी जहाँ एक बाउंस देगी, ताकि RSI एक नॉर्मल जोन में आ सके। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो इतनी ओवरसोल्ड RSI में फॉलो अप सेलिंग की उम्मीद नहीं करते हैं, जबकि वो ग्लोबल सेटअप जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स में कमजोरी आई वो अभी और इंटेंसिफाई नहीं हुआ है। उतनी जो सेलिंग हुई है उतनी हम लोग कल ऑलरेडी डिस्काउंट करके गए थे। तो ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट ऑप्शन डाटा एक बार चेक करते हैं। निफ्टी में 11,200 की पुट पे 22 लाख शेयर है, 11,300 की पुट पे 26 लाख शेयर है। सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट 32 लाख शेयरों का 11,000 पे आता है। लेकिन कल दोस्तों सेकंड हाफ में 11,300 पे 16 लाख शेयर ऐड हुए हैं। ये पूरा आखिरी घंटे का डाटा है। तो ये चीज़ें मार्केट पे आज प्रेशर बनाएंगी। दूसरा दोस्तों 11,300 से लेके 11,500 तक लगभग 70 लाख शेयर हैं पुट राइटर जो कि लॉस में है, इन द मनी है, वो बड़े लॉस में है। तो वो जैसे जैसे मार्केट्स में उनके हिसाब से बाउंस आएगा वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करने की कोशिश करेंगे। अभी ऐसे सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं कि 11,500 के ऊपर हम एक्सपायरी नहीं देंगे। 11,200 300 अभी का जो जोन लग रहा है 11,200 और 11,400, इस जोन में कहीं हम लोग एक्सपायर हो सकते हैं मंथली एक्सपायरी में। जैसे जैसे आगे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, डाटा और स्क्वीज होगा और क्लियर इंडिकेशन देगा। हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी का डाटा होगा दोस्तों, आवरली चार्ट चेक कर लिया हमने, डेली चार्ट चेक कर लिया, वीकली चार्ट चेक कर लिया। तो 11,185, 11,385, ये 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों। सम हाउ अगर हम लोग 11,185 के नीचे निकलते हैं, टिकते हैं, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक जब तक उसको डिसाइसिवली हम लोग ब्रेक नहीं करते, हमें आज वहाँ पे सपोर्ट मिलना तय है 11,185 के पास। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, कल इसने ब्रेकडाउन दे दिया, क्लियरली चार्ट्स पे भी दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज की ट्रेडिंग रेंज क्या है, 21,350 के आसपास बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो 21,500 हो जाएगा, वैसे ओबियसली है। तो एक बार हमने रेंज क्या चुनी है वो देख लेते हैं। 21,000 और 21,700 ये हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग जोन है। अभी 21,500 और 21,700 ये 200 पॉइंट हमारे लिए बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए एकमात्र हमने चुनी है 21,000। ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा, स्विंग लो और प्लस ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 21,000 की पुट पे है और 21,500, 21,700, यहाँ कॉल राइटर भी काफ़ी खड़े हैं, टेक्निकल भी ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। बैंक निफ्टी को और हमने जो नीचे के 400 पॉइंट के निफ्टी में आपने देखा होगा दोस्तों, हमने सिर्फ 50 पॉइंट नीचे के डाउन साइड चुना है आज, लेकिन बैंक निफ्टी 350 पॉइंट निकल सकता है। उसके पीछे जो मेन वजह है वो है सर बैंकिंग दिग्गज ICICI बैंक ने जिस प्रकार का कल ब्रेकडाउन दिया है, 350 के लेवल पे बंद हुआ है। इस पे आप लोग दिन के दौरान ध्यान रखना, इसमें और कमजोरी आ सकती है। ये बैंक निफ्टी का दिग्गज शेयर है तो इसमें बैंक निफ्टी पे और प्रेशर बनाएगा। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे आज के लिए हमने चुना है मारुति। मारुति ने भी कल एक ब्रेकडाउन दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, तो दिन के दौरान आप लोग इस पे भी नज़र रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट है उसको सम अप कर लेते हैं। कल के बड़े गैप डाउन के बाद, बड़े ब्रेकडाउन के बाद आज आपको खुलते ही सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट दिन के दौरान एक बाउंस देगा, ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र रखेंगे। डाउ फ्यूचर हल्की रिकवरी के संकेत दे रहे हैं, एशियाई मार्केट्स प्लस SGX निफ्टी अभी 35 पॉइंट ऊपर हो गया। तो इन सब से हमें एक बाउंस मिल सकता है। हायर लेवल पे हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे दिन के दौरान, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। किसी भी सहायता के लिए हम हमेशा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहते हैं, लाइव रहते हैं, मार्केट्स की हर अपडेट वहाँ देते रहते हैं, साथ ही आपको कमाई के शानदार मौके मिलते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।